रही है, संसार के द्वारा जो क्रिया हो रही है हमारे शरीर के द्वारा वही क्रिया, अपने में और शरीर में और संसार में विभाजन न कर। ये मेरा शरीर है, ये दूसरे का शरीर है, ये दूसरे का, ये गाय है, तो पशु पक्षी, मतलब शरीर है तो शरीर सब एक। उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यावन मात्र प्रकृति के द्वारा कार्य हो रहे हैं, ऐसे शरीर के द्वारा आपका भोजन, खान पान, सोना, निद्रा आदि प्रकृति के द्वारा हो रहा है, आपको साफ दिखेगा। और जिसमें हमारा कर्तृत्व नहीं होता है उसमें भोक्तृत्व नहीं होता है, और भोक्तृत्व नहीं होता है तो बंधन नहीं। जैसे शरीर के संसार के द्वारा क्रिया हो रही है, हमको बंधन हो जाएगा, तो ऐसे शरीर के द्वारा क्रिया हो रही है, हम अपनी न माने तो बंधन हो जाए। तो उससे क्या होगा, वो परिच्छिन्नता का अंश मिट जाएगा। जो अब तक कर्तृत्व भाव द्वारा हमने कर्म कर दिया, उसका क्या होगा? उसका कोई फल बनेगा ही नहीं। उसमें ऐसा है, यज्ञात्वान पुनर्मोह मेहम व्यास, जो हमने पहले कर्तृत्वाभिमान से काम किए हैं वो प्रकृति के साथ संबंध छूटते ही आपका उसका कोई फल उसका भोगना ही नहीं पड़ेगा। और जब तक ये रहेगा तब तक फल आपके साथ रहेगा, जन्म मरण होगा, आदि सुख दुख आदि सब। पहले किए हुए कर्मों का कोई भी फल नहीं बनता है यदि हमने संबंध विच्छेद कर दिया, क्योंकि गीता ने कहा ये थे दान से समृद्ध भस्मसात कुरुते जमी ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते। ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म भस्मसात होते हैं और कुछ भी बचता नहीं। यहाँ की लकड़ी जलती है तो राख बचती, किंतु ज्ञानाग्नि के द्वारा कर्म जो भस्म हो जाते हैं उसकी राख भी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा भस्मसात। भस्मसात मतलब क्या है कि उसमें लकड़ी बचती नहीं है, आग बचती नहीं है और राख। हमारे क्रियमान कर्म भी समाप्त होते हैं, प्रारब्ध कर्म समाप्त होते हैं, संचित कर्म कुछ भी नहीं बचता। स्वामी जी एक प्रश्न। हाँ, वो कहते हैं सूक्ष्म शरीर जो होता है ना, जो हमारा अभी वो अपने साथ कर्म लेके जाता है, क्या ये किनका? जो सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध मानता है। संबंध नहीं मानता है वो कैसे जाएगा? जो मन मानता है वो तो जल्दी जाएगा। नहीं 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 ना, आपने यदि संबंध नहीं माना तीनों शरीरों से, सूक्ष्म कारण शरीर से संबंध नहीं माना है तो संबंध यहाँ छूट गया, शरीर यहाँ मन भी छूट जाएगा, बुद्धि भी छूट गई, अहंकार भी छूट जाएगा। जब तक संबंध बना है तब तक ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना होगा। मन के साथ संबंध है तो फिर अगला शरीर मिलेगा, बुद्धि के साथ शरीर संबंध है तो अगला शरीर मिलेगा, कारण शरीर के साथ संबंध है तो अगला शरीर मिलेगा। मतलब शरीर उसी के कर्म के हिसाब से मिलेगा या कैसे, उसकी वृत्ति के हिसाब से कैसे होगा? वो जैसे उस समय जो जिस गुणों के अनुसार, गुणों के अनुसार। यदि सत्व गुण होगा तो ऊंचे लोक में जाएगा, रजोगुण होगा तो रजोगुण वाला ये मनुष्य मृत्यु लोक में, मनुष्य नहीं मृत्यु लोक, और तमोगुणी होता तो अधोलोक में जाएगा। जब तक तीनों शरीरों से संबंध रहेगा तब तक ऊंच नीच योनि में जाना पड़ेगा, और तीनों शरीरों से संबंध नहीं रहेगा तो कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। मतलब इन्होंने जो प्रश्न है, हाँ, आपने कहा ज्ञान अग्नि से सब कर्म दर्द हो जाते हैं। हाँ, तो ज्ञान अग्नि क्या है? इन तीनों शरीरों के साथ मेरा संबंध नहीं है, मैं सर्वथा शरीर से अलग हूँ, यही ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि क्या है कि हमारा तीनों शरीरों के साथ कोई संबंध नहीं है, ये विवेक है, विवेक के द्वारा देखना है, और विवेक ही जब आदर करने लगते हैं तभी ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? वो ज्ञान का स्वरूप है कि किसी काल में भी ये तीनों शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं। मैं शरीर को न मैं मानना न मेरा मानना, यही ज्ञान है। और ये ज्ञान क्या है? अनुभव में परिवर्तित होता है। एक तो ज्ञान ये है तीनों शरीरों से अलग है, ये ज्ञान है, किंतु इसका अनुभव होना। अनुभव होने से क्या होगा
कि आपको हम शरीर के किसी घटना परिस्थिति में दुख नहीं, दुख है तब तक अज्ञान है, ज्ञान का निराकरण। और यदि ज्ञान है तो शरीर के साथ कुछ भी हो जाए, मृत्यु हो जाए, रोग आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा स्तुति हो जाए, तो हमारे पर कोई फर्क, जब शरीर ही नहीं माना अपने को शरीर नहीं मानेगा और शरीर को अपना नहीं मानेगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। फर्क तभी तक पड़ता है जब तक हम संबंध मानते, और एक शरीर से दूसरे शरीर में तभी जाना होता है जब हम संबंध मानते। यदि अच्छी तरह से यदि अनुभव कर लिया कि तीनों कालों में तीनों शरीरों से मेरा कोई भी संबंध नहीं, मैं सर्वथा संबंध रहित हूँ, अपनी स्वरूप में स्थिति हो जाए तो दोबारा जन्म कैसे होगा। अब इसमें मार्मिक बात है, तीनों शरीरों से अलग मानना और स्वरूप में स्थित होना। तो इसकी प्रक्रिया ये है कि साधक दोनों प्रक्रिया से चल सकते, या तो तीनों शरीरों से असंग हो जाए, उसको स्वरूप में स्थिति होगी, या स्वरूप में स्थित हो जाए तो तीनों शरीरों से असंगता का ये अनुभव होना चाहिए, सीखा हुआ नहीं। यदि हमें अनुभव के पीछे पड़ जाए तो बहुत जल्दी अनुभव, और नहीं तो सीखते 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 बरसों बीत जाते हैं, फिर सुख दुख मिटता नहीं, फिर वही घोड़ा वही मैदान है। इतना विवेक का आदत करने की सामर्थ्य न हो तो भगवान की शरणागत होते हैं। आप शरणागत हो, उसमें शरणागत में प्रक्रिया क्या है उसकी प्रक्रिया है कि मान लो किसी में इतना विवेक का आदर करने का सामर्थ्य न हो तो वो क्या करे, मैं जो परमात्मा का सनातन अंश हूँ, वो अंश जो है वो अंशी के साथ संबंध मान। शरीर प्रकृति का अंश हुआ, शरीर संसार का अंश हुआ, और मैं परमात्मा का अंश हुआ, तो मैं परमात्मा का अंश मानते ही वो शरणागति में जाए। ज्ञान मार्ग में अंश नहीं आता है। ज्ञान मार्ग से विवेक का आदर करके जो चलेगा वो अंश नहीं मान सकता। ये अंश मानने की बात भक्ति की बीच में आती। तो मैं परमात्मा का, मैं जो हूं उसमें हूं जो है वो चेतन है और मैं है वो जड़ है। तो हूं और है परमात्मा, इन दोनों का एक संबंध है। इसमें भी आपको मार्मिक बात बताएं, शरणानंद जी महाराज जाति एकता और स्वरूप की एकता मानते थे कि ये जो हमारा होनापन है, अपना जो हूँ है, उसकी जातीय एकता मानते थे और स्वरूपगत एकता मानते। तो जिस जाति का है परमात्मा है, उसी जाति का मैं हूँ, शरणानंद जी महाराज मानते हैं। और जो परमात्मा का स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है। किंतु स्वामी जी महाराज इसके आगे की बात है, वो जातिगत और स्वरूपगत एकता के आगे वो आत्मीय एकता मानते। एक जातिगत एकता हुई, एक स्वरूपगत एकता हुई, एक आत्मीय एकता हुई। आत्मीय एकता है संबंध को। तो मैं केवल भगवान का ही हूं, ऐसा भगवान के ही शरण हो जा। मैं केवल भगवान का ही हूं, वो केवल शब्द होने से शरणागत। जातिगत और स्वरूपगत एकता करने से उतना गहरा संबंध नहीं होता है। बुद्धि तेज होगी, वैराग्य तेज होगा तो जाएगा, किंतु जिसकी बुद्धि तेज नहीं, वैराग्य तेज नहीं होगा, उतना नहीं जाएगा। इसमें तादाद में तो बना रहेगा, सर्वथा शरणागत नहीं हो पाएगा। किंतु मैं सर्वथा, मैं केवल भगवान का ही हूँ, ऐसा भगवान के साथ यदि संबंध स्वीकार करेगा केवल को लेकर के, तो उसमें शरणागति आ जाएगी। ये है। तो मेरा संबंध भगवान से है। शरणानंद जी महाराज भी भगवान से संबंध मानते थे, और संबंध मानते थे, किंतु वो बहुत विलक्षण दार्शनिक होने के कारण वो
साधकों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। तो साधकों की कठिनता क्या होती है, मैं शरणागत होने बाद भी सर्वथा शरणागत न होने के कारण शरणागत बना रहे। जैसे स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा है कि अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल के हमारा स्पष्ट करो। वो भी एक जो आपने कहा ना केवल, हाँ, केवल आने से फिर शरणागति में जाएगा वो। और केवल नहीं आएगा तो शरणागत भी रहेगा और शरण्य भी रहेगा, ये दो रह जाएंगे, दो नहीं रहते। हाँ, तो एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, केवल शरणागत रहना चाहिए। शरणागति की सार्थकता और पूर्णता तभी होती है जब शरणागत ना रहे। जैसे स्त्री पति की हो गई तो अब स्त्री पति और पत्नी दोनों रहेंगे तो लड़ाई झगड़ा भी रहेगा, सुख दुख भी रहेगा, लड़ाई झगड़ा। किंतु स्त्री रहे ही नहीं, केवल पति ही रहे तो झगड़ा हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। तो शरणागत में जरूरत क्या चीज की होती है, मैं नहीं हूं केवल परमात्मा है, ये हो जाए तो शरणागति हो जाएगी। और मैं भी हूं और भगवान भी है, तब वो गड़बड़ बचे, फिर वो दूसरी तरह की शरणागति आ गई। वो भी शरणागति है किंतु वो थोड़ी सी कालांतर में सिद्ध। और मैं रहूं ही नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, ये शरणागति सही। अब आपने पूछा कि भाई मेरे लिए कुछ नहीं करना है, तो करना किसके लिए है, ये भी तो प्रश्न आता। जैसे मेरे लिए मुझे करना नहीं है, तो करना नहीं है वो किस बात में छिपा हुआ है, मुझे मेरे द्वारा जो भी होगा वो यावन मात्र संसार के लिए होगा। आप केवल संसार के लिए करेंगे तो आपके लिए न करना सिद्ध हो जाए। अपने लिए न करना इतना जल्दी स्पष्ट नहीं होता। कोई आदमी ये सोचे मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है तो आलस में जाएगा। अब मुझे अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, जैसे सत्संग में सुनने में आने वाले बोलते हमें सत्संग अपने लिए करना ही नहीं है तो सो जाते। तो उनके भीतर में यदि भाव हो जाए कि मुझे सत्संग सुनना है, संसार के विश्व के कल्याण के लिए सत्संग सुनना है, ऐसा भाव हो जाएगा तो सो जाएगा क्या? वो नहीं सोएगा, आलस वहां आएगा ही नहीं। इसलिए इस प्रक्रिया को हम श्रेष्ठ मानते। अपने लिए करने से जो अकर्तृत्व पना जो होता है ना, वो साधक, सब साधक उसमें नहीं जा सकते। किंतु जब संसार के लिए करना है, संसार के लिए करने से जितना अपने लिए न करना सिद्ध होता है, उतना अपने लिए न करना इतना जल्दी सिद्ध नहीं होता। ये बात ध्यान में आई? बड़ी मार्मिक बात है ये। अपने लिए वो कठिन है, ये माता जी समझिए। मुझे पता लगता है कौन समझाए कौन नहीं समझा, इसका चेहरा पहले से मुझे पता लगा, ऐसे ऐसे कर रही। हमें पता लगता है कि कौन साधक बैठ करके और किस भाव से सुन। जितने आप लोग बैठे हैं ना, जहां जहां मेरी नजर जाती है मैं ध्यान रखता हूँ ये कैसे बैठा है, किस भाव से सुन रहा है। और भाव से भाव पकड़ में आ जाता है, उसका चेहरा खिल जाता। तो मैं ये जो विवेचन कर रहा था, सूक्ष्म विवेचन कर रहा था, संत महापुरुषों की कृपा से कर रहा था, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है। किंतु अपने लिए न करना कठिन पड़ता है, दूसरों के लिए करना सुगम पड़ता है। और दूसरे के लिए करना जितना न करने में आता है, इसलिए अपने लिए न करना इतना बढ़िया नहीं, सिद्ध होता ही नहीं जल्दी। इसलिए भगवान ने कहा तयस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशेष। कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। क्यों? कि कर्मयोगी जो है समाज की सेवा करता है, और सांख्य योगी जो है अपने लिए एकांत में जाकर समाधि लग, मतलब वो एकांत में जाता है। एकांत में जाने वाले का अहम जल्दी नहीं टूटेगा, सेवा करने वालों का अहम जल्दी टूटेगा। इसीलिए कोई अपने लिए नहीं करना चाहता हो तो क्या करे, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा योग्यता, बल, अधिकार के द्वारा मात्र संसार की सेवा निष्काम भाव से करे। वो निष्काम भाव से करने से जो अपने लिए न करना होगा, वो एकांत में बैठकर अपने लिए न करना सिद्ध नहीं। वो अपने लिए न करने के लिए बैठ जाएगा
तभी उसका अपने लिए हो जाए। वो अपने लिए समाधि लगाएगा, अपने लिए ध्यान करेगा, अपने लिए जाएगा, तो उसका परिच्छिन्नता जल्दी नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान ने कहा तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग, उस कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ। कर्मयोग जितना अपने लिए नहीं करता है, ज्ञान योग इतना अपने लिए नहीं करता, उसका 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 अपने लिए हो जाता है। समाधि अपने लिए होगी, तत्व ज्ञान भी अपने लिए मानेगा, तत्व ज्ञान अपने लिए मानेगा तो उसकी परिच्छिन्नता नहीं मिटेगी। जैसे उदाहरण के लिए, एक स्त्री पति के लिए ही करती, सोना जागना उठना बैठना सारे काम पति के लिए करती है, तो सारा काम पति के लिए करती है, तो उसका अपने लिए करना उसका शेष रहता ही नहीं। इसलिए क्या है, साधक को अपने लिए करने की बात न ज्यादा मान करके हमें संसार के लिए करना, शरीर के द्वारा, बल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, धन के द्वारा, योग्यता के द्वारा, पद अधिकार के द्वारा, हमें समाज संसार की सेवा के लिए और विश्व के कल्याण के लिए, तो उसमें निष्काम भाव होना चाहिए। जब तक निष्काम भाव नहीं होगा तब तक दूसरे के लिए सेवा बनेगी ही नहीं। इसमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, दूसरे का हित और अपनी निष्काम। हमारी दृष्टि सर्वथा दूसरे के हित पर ही रहे और भीतर में बिल्कुल कामना का अंकुर भी न जगे, तब वो अपने लिए न करना हो। नहीं तो मैंने देखा है, अपने लिए न करने वाले वर्षों वर्षों तक अपने लिए ही मानते रहते, समाधि अपने लिए मानेंगे, एक निर्विकल्प अवस्था अपने लिए मानेंगे, तो इसलिए वो क्या है, बोध में नहीं जा, वो अवस्था तक ही रहे। तो बहुत बढ़िया आप लोग। हाँ, एक थोड़ा सा निवेदन कर रहे थे महाराज जी, अगर जैसे कर्म भगवान के लिए अर्पित कर दें तो उसमें भी ना करना सिद्ध हो जाएगा ना। अब देखो, पहले आप थोड़ा शांत रहना सीखिए। देखो मेरा वेग मिट गया बीच में बोलने से। मैं कई बार कहता हूँ कि जब मैं बोलने के लिए नहीं कहूँ तब तक बीच में नहीं बोलता। मैं चाहता हूँ तो अब क्या करें, लोगों का स्वभाव बना हुआ है। अभी माता जी ने बोला, अब देखो अतिथि लोगों का ज्यादा सम्मान करता, तो ये माता जी ने बीच में बोला, तो बीच में बोलने का हमारे क्या होता है, हमारा प्रवाह रुक जाता है। हमारे ऐसा होता है कि देखिए, हम कोई सीखी सिखाई बात कहना नहीं चाहते। होता क्या है, हमारे साथ होता क्या है कि ये सब भगवान की, महाराज जी की, शरणानंद जी महाराज की कृपा मानता। जब हम बोलते हैं ना तो लगता है कोई एक भगवान या संत महात्मा जो है मुझे प्रेरित करते हैं ये बात को। तो उसमें क्या होता है कि मैं उसमें लग जाता हूँ, मेरी शक्ति उसमें लग जाती, और बीच में कोई बोलता है तो मेरी शक्ति खंडित हो जाती। तो फिर मेरा एक दुर्बलता है, मैं फिर वो आगे बात कह नहीं पाता। तो श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। श्यावर रामचंद्र अब जैसे एक विषय चल रहा था कि साधक यदि निष्काम भाव से मात्र विश्व के कल्याण के लिए यदि काम, उसका उद्देश्य ही है कि हमें अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए करना ही नहीं, अपने कल्याण के लिए करना भी जो है वो बंधनकारक है। कोई आदमी अपने कल्याण के लिए करता है तो एक दृष्टि से वो बंधनकारक है, और अपने कल्याण के लिए न करके यदि विश्व के कल्याण के लिए करे, तो जैसे आप हम लोग सत्संग सुन रहे, तो सत्संग सुन रहे, सुनने वाले सबके सब यदि विश्व के कल्याण के लिए सत्संग यदि करे तो
हाँ? विश्व के कल्याण के लिए हम यदि सत्संग करें तो अपने कल्याण के लिए किया हुआ सत्संग और विश्व के कल्याण के लिए किया हुआ सत्संग, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा होगा? विश्व के कल्याण के लिए किया हुआ सत्संग श्रेष्ठ होगा। हम अपने परिवार का पालन करें और हम विश्व के कल्याण की भावना से भी अपने परिवार का पालन करें तो ऊंचा होगा कि नहीं होगा? तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि विश्व के कल्याण के लिए दृष्टि जो रखता है ना, उसके द्वारा बहुत बड़ा काम। जो अपने कल्याण में लगे हैं वो कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं है। जो अपने ही परिवार के पालन लगे हैं वो कौन से बड़े व्यक्ति हो गए? जो केवल अपने ही मकान बना रहे, अपनी धन कमा रहे, अपनी ही सुख सुविधा के लिए जी रहे, उनका मच्छरों से ज्यादा कोई महत्व है संसार में? एक मच्छर की आयु केवल 24 घंटे की होती है। वो पता नहीं कि 2 पुस्तकों में हमने पढ़ा, एक मच्छर की आयु 24 घंटे की होती है और एक आदमी की आयु 100 वर्ष की मान लो। तो मच्छर अपनी आयु 24 घंटे में पूरी करता है और एक आदमी जो है अपने परिवार के पालन करने में 100 वर्ष पूरे करता है। तो उसने अपने परिवार के लिए किया और मच्छर ने अपने परिवार संतान छोड़ करके मर गए। उसमें ब्याह शादियां, बूढ़ा जवान होते हैं, मच्छर में मर गए। तो एक मच्छर ने और एक आदमी ने कौन सा बड़ा फर्क है क्या कुछ? एक मच्छर जो है 24 घंटे में जन्म करके मर गया और एक आदमी 100 वर्ष धन कमा करके दुनिया का अमीर बन करके परिवार का पालन करके मर गया। तो मच्छर में दुनिया के अमीर आदमी में कोई फर्क पड़ा क्या? मच्छर ने जो किया दुनिया के वही आदमी ने किया, कोई फर्क नहीं। उसे संसार के लिए तो कुछ किया ही नहीं। अपने शरीर, अपना परिवार, अपने अपने तक रहे तो वो मच्छर जहां जाएगा वो भी वहां जाएगा। मच्छर अपने से ऊंचे होने में जाएगा और मनुष्य जहां से है दूसरे होने में जाएगा तो नीचे ही तो गया। तो मच्छर तो गया ऊपर और हम गए नीचे। तो मच्छर श्रेष्ठ हुए कि हम श्रेष्ठ? मच्छर ही श्रेष्ठ। यदि हम मच्छर के जैसा ही काम करते हैं तो हमारा कौन सा बड़ा पुरुषार्थ हो गया? तो विश्व के कल्याण के लिए काम करने से वास्तव में अपने लिए ना करना सिद्ध होता। अब जो अखिलेश जी ने कहा ना भगवान के लिए करना, देखो भगवान कोई विश्व से अलग है क्या? जो व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए करेगा वो भगवान से अलग हो जाएगा क्या? तो विश्व कल्याण में ही निहित जो है वो मैं तो क्या है अपनी दृष्टि से भगवान के लिए अर्पण करना उतना श्रेष्ठ नहीं मानता हूं जितना जो है विश्व के कल्याण के लिए श्रेष्ठ। मेरी अपनी व्यक्तिगत। अरे भगवान के लिए अपना मानेगा तो एक भगवान का एकांगी भक्त हो जाएगा। वो आर्थ हो सकता है, अर्थार्थी हो सकता है, जिज्ञासु हो सकता है। तो ज्ञानी हो जाएगा क्या? प्रेमी हो जाएगा क्या? अरे भाई मेरे को भक्ति प्राप्त हो जाए, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, वो भगवान का प्रेमी बड़ा है कि सब लोगों को प्रेम हो जाए वो बड़ा है? मैं तो कई बार भरत जी का दृष्टांत दिया करता। भरत जी में और भगवान में फर्क कुछ भी नहीं है। भरत जी भगवान है, भगवान है भरत जी, दोनों एक ही है। किंतु विचार किया जाए तो भरत जी का पलड़ा भारी है कि भगवान का पलड़ा भारी? कैसे? तो भगवान वन में गए और वन में जा रहे थे तो साथ साथ अयोध्यावासी भी गए। तो कहाँ तक गए? तमसा नदी। तमसा नदी में देखा कि रात में वो सब सो गए। भगवान ने सुमंत्र जी को कहा कि अयोध्या वासियों को छोड़कर। भगवान ने अपने भक्तों को सुला करके अयोध्या वासियों को अयोध्या भेज दिया। अब भरत जी ने सारे अयोध्या वासियों को जगा करके भगवान के पास ले गए चित्रकूट। तो भगवान बड़े हो गए कि भरत जी बड़े हो? तो जो विश्व के प्रेम में लगा हुआ है, सारे विश्व एक भक्त है, वो अपने एकांत में बैठकर भगवान के अर्पण कर रहा है
यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत्, अपने भगवान को अर्पित कर रहा है, भगवान का भक्त है। और ये भगवान का भक्त है, मात्र लोगों को प्रेमी बनाया जा रहा है, तो ज्यादा श्रेष्ठ कौन हो? तो ये क्या है, विश्व कल्याण की भावना जो है वो भगवान के अर्पण करने से भी श्रेष्ठ। मैं कई बार प्रश्न पूछा करता हूँ कि कोई महारानी, किसी राजा की बहुत बड़ी महारानी, उसको प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? बड़ा सोचो, महारानी है, राजा 9 लाख का हार देगा तो कहेगी क्या है, इससे तो सैकड़ों मेरे पास। एक उस महारानी को राजी करने का सबसे बढ़िया क्या तरीका? हमारे सत्संगी होंगे वो तो बता देंगे, आप शायद महाराज को राजी नहीं कर पाएंगे। राजी करना महाराज जी, बेटे को राजी करना है। किसको? बेटे को, बच्चों को। हाँ बच्चे। महारानी का बच्चा खेल रहा है, आप उसको गोदी में उठा ले तो महारानी राजी हो जाएगी। 1 रुपए की टॉफी दे दे तो राजी हो जाएगी, और ऐसे उसको 9 लाख का हार दीजिए तो राजी हो जाएगी। कहते रहे ऐसे तो कितने हमारे पास देने वाले। तो ये सारा संसार जो है ना, ये किसका बालक है? भगवान का। भगवान अपनी पूजा से, अपनी सेवा से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने विश्व में जितने जो दुखी है। इसलिए विश्व की सेवा जो होती है ना, वो दुखियों से शुरू होनी चाहिए। हमारे पास भगवान ने यदि सुख दिया है तो अपने सुख को दुखियों की सेवा में लगाओ। इससे जितने भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आप एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करने से भगवान उतरेंगे। सारा विश्व भी तो उन्हीं का ही स्वरूप है, तो उसमें जो अंग दुखी है उसको आप दुख मिटाओ तो देखो भगवान कितने प्रसन्न हो जाएंगे। आज लोग जो है भक्ति मार्ग भी, अब भक्ति मार्ग से चल करके भी अपने लिए भक्ति कर, भक्ति योग में भी तो अपना अहम नहीं रहना चाहिए। तो विश्व के कल्याण में लगा हुआ महापुरुष जो है, आज जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने भगवान के भक्त वही हुए जिन्होंने विश्व के कल्याण का काम। तो विश्व का कल्याण जो है वो भगवान के भजन की अपेक्षा भी श्रेष्ठ। इसमें दोनों ही पक्ष, यदि आप भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो विश्व के कल्याण में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सारा विश्व प्रसन्न। भगवान में और विश्व में कोई अंतर नहीं है, किंतु भगवान के अपेक्षा, भगवान की सेवा की अपेक्षा जो दुखी प्राणी है उनकी सेवा करो, उनके कल्याण के लिए करो, वो कितना महान हो। इसलिए सेठ जी भी कहते हैं कि एक व्यक्ति को यदि आप भगवान की तरफ लगा ले तो वो करोड़ों रुपया खर्चा करने की अपेक्षा श्रेष्ठ। एक आदमी 1 करोड़ रुपया लगा करके जल की, अन्न की आदि की व्यवस्था करता है, 1 करोड़ रुपया खर्च करके, और एक आदमी, एक व्यक्ति को भगवान की तरफ लगाता है तो ज्यादा श्रेष्ठ कौन माना? भगवान की तरफ लगाएगा। इसलिए सारे विश्व का कल्याण हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, सबका दुख मिट जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, ये भावना कितनी व्यापक। इसमें भगवत भाव आ ही जाए, भगवान के विशेष प्रेमी हो जाओ। बहुत ऐसे भगवान के प्रेमी हो गए, वो भगवान के ही प्रेमी बन के रहे, किंतु उन प्रेमियों में भी वो प्रेमी बड़े कहलाए, उन्होंने मात्र जीवों के उद्धार के लिए। रामचरितमानस में बहुत भक्तों के चरित्र आते, तो जिन भक्तों के द्वारा भगवान के अवतार का कार्य हुआ वो भक्त श्रेष्ठ कहलाएंगे। तो अपने को क्या करना है, अपने को अपने लिए न करने की सोच करके सारा विश्व विराट स्वरूप वो भगवान ही है। इस संसार के रूप में हम विश्व मानते हैं, तो है क्या है? परमात्मा है। आप विश्व के रूप में परमात्मा, वो जितना सुगम है उतना दूसरे भगवान सुगम है क्या?
एक हमारे सामने जैसे भगवान कृष्ण को मानने वाले, और एक ऐसा भक्त है जो सारे विश्व को ही भगवान कृष्ण का रूप मानता। तो विश्व रूप वाला भगवान कृष्ण का रूप अच्छा है कि ये मुरलीधारी मुकुटधारी वो श्रेष्ठ। विश्व रूप वाला श्री कृष्ण भगवान कितना अच्छा, विश्व रूप वाले शंकर भगवान कितने अच्छे। अरे एक शंकर भगवान की भजन करने की अपेक्षा सारा विराट रूप शंकर भगवान का है, सारा विराट रूप भगवान राम का है, सारा विराट रूप भगवान कृष्ण का है। तो ये विराट रूप की सेवा करो तो कितना महान कार्य होगा। वो आपके सामने है, और मोर मुकुट धारण करके आ जाएंगे तो आपके सामने हो जाएंगे। तो जो सामने है उनका करो, सुगम कौन सा है। उनके तो मक्खन लगाते जाओ, ये करते जाओ, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। और ये तो आपके सामने है, इसकी सेवा करो तत्काल काम हो जाएगा। ये भी तो उसी रूप में बैठा है। हमारा कन्हैया भी तो इन माताओं के रूप में बैठा है। वैसा नाटकी है, उसको सब रूप धारण करना। वो 6 महीने का भी बन जाता है, 2 साल का भी बन जाता है, 5 साल का बन जाता है, और माता जी जैसा 70-80 साल का भी बन जाता है। तो वो कन्हैया बढ़िया है कि ये कन्हैया बड़ा है? ये बड़ा है, ये सामने बैठा है, हमारे सामने वृक्ष है। तो वृक्ष कौन है? कन्हैया ही है। जल के रूप में कन्हैया है, मतलब अपने भगवान ही भगवान। शरणानंद महाराज ने बड़ी बात लिखी है, सबसे श्रेष्ठ भगवान कौन सा? वो जगत के रूप में जो भगवान मानता है वो श्रेष्ठ भगवान। शरणानंद महाराज के दर्शन है। वो कहते हैं ये जगत रूप में जो भगवान है वो सबसे बड़ा भगवान। वो तो मुरलीधारी एक जगह मंदिर में बैठा है, इसके तो जगह 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 जिधर जाओ उधर वही बैठा। तो एक जगह भगवान को देखना बढ़िया है कि सब जगह देखना बढ़िया। सब में देखो, सब में है, सब वही है। ये भगवान की विलक्षण पूजा हो जाती है, भगवान का विलक्षण भजन हो। भागवत में भगवान ने कहा है कि जो मेरे में, मेरे श्री विग्रह में मेरी भावना करता है और भूत प्राणियों में मेरा भावना नहीं करता है, वो मेरा अधम। भागवत में श्लोक कि मेरे एक रूप में ही श्रद्धा विश्वास करके प्रेम करता है और सारे रूपों में मैं हूं, उसमें मेरी भावना नहीं करता, वो मेरा सबसे अधम। तो हमने एक इष्ट देव मान करके, वो भी भक्ति है, एकांगी भक्ति है। नहीं तो हमको ऐसे महापुरुष मिले हैं तो हमें अब सब तरह से बनना चाहिए। भाई जब तक महापुरुष नहीं मिलते तब अपना झुंझुना बजाओ जैसा कहा है। जिसको इतना विशाल समुद्र मिल गया है उसको क्या छोटे के लिखा था। तो भगवान को अर्पण करना, विश्व रूप भगवान क्या, एक कन्हैया को भोग लगाओ, साथ साथ भगवान के सारे रूप है उनके। कन्हैया प्रसन्न होगा। कन्हैया माखन खाता था तो पहले खाता था कि पहले सखाओ खिलाता? कन्हैया चोरी करने जाता है, मटके में जाता, खुद तक कमाई करता है। एक बार यशोदा मैया ने कहा कि अरे तुम दूसरे के घर में जाकर चोरी करके खाते हो? बोले नहीं, मैं अपने सखाओं को खिलाता हूँ, बाद में खाता हूँ, मैं कमाई करके खाने वाला हूँ, मेहनत किए बिना, इसलिए मैं कमा करके खा। अरे काय का कमा कर खा? तो भगवान कभी अपने नहीं खाए, बंदरों को बांट दी। बंदरों को क्यों बांटे? कि रामावतार में सेवा नहीं करता। बंदरों ने रामावतार में बहुत सेवा की, तो भगवान के मन में रही कि मैंने सबकी सेवा की, बंदरों की नहीं की। तो कृष्णावतार में भगवान ने बंदरों को, भगवान बंदरों से प्रेम करते थे, अपने सखाओं से प्रेम करते थे। तो कन्हैयाएं जब बांट करके खाता है तो क्या हम कन्हैया के भक्त होकर के क्या खुद ही खाएंगे? क्या केवल कन्हैया को रिझाएंगे, बंदरों को नहीं रिझाएंगे? भगवान तो सब रूपों में है। अपने एक भगवान की उपासना एक रूप की न करके सर्व रूप, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभव। अनेक रूपों में हमारे प्रभु तो बैठे हुए हैं। यही तो महाराज गीता का सिद्धांत है, यही शरणानंद जी महाराज का सिद्धांत है, यही महाराज जी का सिद्धांत।
अपने लोगों को ये भाव रखता है कि सारे रूप मेरे प्रभु के ही है, मेरे प्रभु ही आज इस रूप पे दर्शन दिए। जिससे मिलो मैं प्रभु से मिलूं, जिसको देखो मैं प्रभु को ही देखता। सारे रूपों में प्रभु ही है, देखो, उनसे वार्तालाप करो, उनसे मिलो, उनसे प्रेम करो, उनकी सेवा करो, तो प्रभु की सेवा हो जाए। तो यही एक दो प्रश्न और शेष है, उसको भी कहते हैं। एक साधक ने ये पूछा है कि जीवन मुक्त महापुरुषों की नींद में साधारण व्यक्तियों की नींद में क्या अंतर है? तो जीवन मुक्त महापुरुष वास्तव में सोता ही नहीं, जिसका तीनों शरीरों से अभाव हो गया और परिच्छिन्नता का भी अभाव हो गया, तादात्म्य दोष भी आम मिट जाए, उससे जागृत सुषुप्ति होती रहती है। वो किसी भी अवस्था का आग्रह नहीं। जैसे उदाहरण के लिए साधक की नींद यदि 10 बजे सोया और 12 बजे खुल जाए तो साधक प्रसन्न होगा। अब 12 बजे से लेकर सवेरे तक भजन नहीं करे, उसको नींद की अपेक्षा भजन में आनंद है। और साधारण आदमी पता 12 बजे जग गया तो फिर क्या करेगा, सो जाए, क्योंकि नींद का भोगी हो। संत महात्माओं की नींद खुल जाती है तब भी उनके लिए बराबर ही, तो खुल जाए तो ठीक है। और फिर वो एक ही अवस्था, उनकी अखंड अवस्था है। जागृत बीच में आता है, स्वप्न तो प्राय संत महात्माओं को कम है, और आते भी है तो जगत के कल्याण के लिए। तो उनकी जागृत स्वप्न सुषुप्ति अपने आप आती जाती रहती है, उनका किसी अवस्था से आग्रह नहीं होता। ऐसे साधक होता है, उसमें 2 घंटा जग गए, जैसे 10 बजे सोए, 12 बजे जग गए तो खुश हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे सोकर, 12 बजे से भजन में बैठे साधक। तो संसारी आदमी अरे बोले अभी तो 2 ही घंटे। और एक घोर सत्संगी आदमी, यहाँ भी हमारे यहाँ घोर सत्संगी आदमी, वो क्या घोर सत्संगी है, वो घर में तो सो नहीं पाते, यहाँ आकर पूरा उनको बैठते ही नींद लग जाते। मैंने कई बार नियम बनाया कि जो सो रहे हैं भाई पीछे बैठ, मत आओ, ये सामने मत बैठो, तो वो मानते भी नहीं है और सोए बिना रहते भी नहीं। ये घोर सत्संग है। नहीं, फिर तो प्रश्न का कहने का तात्पर्य ये है, प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं, थोड़ा विनोद आ गया। मतलब जीवन मुक्त महापुरुष वास्तव में किसी भी अवस्था के आदि नहीं, तो न जागृत के, न स्वप्न के, न सुषुप्ति के। उनका सर्वथा अहंकार का अभाव होने के कारण ये अवस्थाएं आती जाती है, उनका किसी अवस्था से कोई जुड़ाव, ये फर्क। वास्तव में जीवन मुक्त महापुरुष, उनको नींद एक प्राकृतिक नींद होती है। जैसे प्रकृति की प्रलय अवस्था होती है, वैसी उनकी एक साधारण चीज। उनका किसी अवस्था न दृष्टि संप्रवृत्ता नहीं, न निवृत्ता नहीं। किसी में प्रवृत्त होते हैं और निवृत्त होते हैं तो कोई इच्छा नहीं करते। नींद नहीं आ रही तो नींद की इच्छा नहीं करते, और नींद चली गई तो उसकी भी कोई इच्छा नहीं। आ जाए तो कोई इच्छा नहीं, चली जाए तो कोई इच्छा नहीं। इसलिए साधारण आदमी की नींद में और जीवन मुक्त महापुरुषों की नींद में बहुत फर्क होता है। नींद भी सात्विकी, राजसी, तामसी होती। सात्विकी आदमी ठीक समय से सो जाएगा, उठ जाए, और राजसी आदमी वो बेहोशी में पड़ा रहेगा। तामसी आदमी तो दिन में रात में जब देखो तब उगता ही रहेगा। तमोगुनी आदमी सत्संग में बैठा तो सोएगा, कहीं भी जाएगा सोफा में बैठेगा सोएगा, हर समय तमोगुण में रहता। इसलिए वो अधोगच्छन तामसी। हरदम जो तमोगुण में रहता है उनका तो नीचे लोगों में, नरक लोगों में ही जाना। तो साधकों को तीनों गुणों से अतीत रहना। अब आप बोलिए। हाँ, वो आदमी तो अपने ध्यान में लगे,
वो सुबह तक बैठा रहेगा। हाँ हाँ, तो उसमें ध्यान में पूरा कहीं रहता, भाई 12 बजे उठ के ध्यान करते हैं, एक 3-4 बजे उठ के ध्यान करते हैं। तो ये होगा 12 बजे के बाद मान लो थोड़ी देर ध्यान बैठ जाएगा, तो नींद आ जाएगी तो फिर सो जाएगा। कैसा अपनी स्थिति है, हर अलग अलग स्थिति है। कोई आदमी सोचेगा आप क्या सोना है, सवेरे तक जो है बैठी रहेंगे। जिसकी जैसी, जिसका थोड़ा थक जाएगा तो फिर सो जाएगा। साधकों की अपनी अपनी स्थिति है। तो वास्तव में क्या है, भगवान के प्रेमी और तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष, उनका नींद बड़ी विलक्षण। मैंने कल बताया था, महापुरुषों को जागृत अवस्था में जितना आनंद आता है उतना नींद में आता है, और संसारी लोगों को जागृत अवस्था में आनंद ही नहीं आता, नींद में मजा आता है। इसलिए जागृत से वो नींद में भागते हैं, और उन लोगों को नींद जाने की इच्छा ही नहीं। इसलिए क्या है, उनके जीवन में एक तत्व ज्ञान भरा रहे या प्रेम भरा रहे। इसमें ऐसी मादकता होती है ज्ञान की और प्रेम की, उसमें उनकी नींद ही नहीं आती। इसलिए मीरा भाई रात रात में जगती है। इसलिए भगवान के प्रेमी रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं। और लोगों को तो अब रात में भी भूखने लगी है, दिन में भी सोने लगे। भगवान मीराबाई को, भगवान के भक्तों को रात में नींद नहीं आती है, दिन में भूख नहीं लगती है। और इन लोगों को रात में भूख लगती है, दिन में नींद आती है। सब उल्टा। तो जो भोगी आदमी होते हैं वो जड़, और साधक होते हैं जड़ता में नहीं, वो चेतन में जाते। तो ये 2 प्रश्न आए थे, तो उसका उत्तर हुआ। और कोई किसी को प्रश्न? महाराज जी प्रणाम। राम राम, बोलो सर। महाराज जी, कर्म योगी को ज्ञान योगी से श्रेष्ठ क्यों बताया है? श्रेष्ठ इसलिए बताया कि कर्म योग में सुगमता है। कि बहन पूछ रही है कि ज्ञान योग को, कर्म योग को श्रेष्ठ क्यों बताया? क्योंकि ज्ञान योग थोड़ा कठिन पड़ता। कठिन क्या पड़ता है कि ज्ञान योग में क्या है, सबसे पहले अहंता का त्याग करना, और कर्म योग में अहंता का त्याग करना है। इसलिए किसी को कहा जाए कि तुम एकदम ज्ञान का आदर करो तो कठिन पड़ेगा। तो उसको कहा ये सेवा का काम है, कर दो। गाय को पानी पिलाओ, गाय को चारा, वो सुगम पड़ेगा कि वो सुगम पड़ता है? सेवा सुगम पड़ती है, त्याग कठिन। तो सेवा के द्वारा जो त्याग होता है वो त्याग के द्वारा त्याग नहीं होता। सेवा के द्वारा अभिमान जल्दी गलता है, और त्याग का अभिमान जल्दी गलता ही नहीं। त्याग सुगम है कि सेवा सुगम? सेवा सुगम। और सेवा में जल्दी ही अभिमान का त्याग होता है, किंतु त्याग का अभिमान बहुत दूर दूर तक रहता है। इसलिए कहा कि अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूया, इतना छोड़ करके तो बड़ी कठिनता पड़ती है। और सेवा करने वालों को कुछ त्याग ही नहीं करना पड़ता। भाई पति की सेवा करने में कुछ त्याग करना पड़ता, स्वाभाविक रूप से भोजन कराओ, कपड़े पहनाओ, तो सारा घर के काम करने में खुशी खुशी होती। और त्याग खुशी खुशी होता है क्या? एक दिन घर छोड़ करके रह करके देखो बिना मोबाइल के। तो आप लोग भी घर छोड़े हैं कि ऐसा हुआ है मोबाइल बंद ही रखा हरदम? भोजन करने के पहले पूछते होंगे कि क्या हालचाल है, क्या हालचाल? दिन में 10 बार हालचाल लेते होंगे। तो संसार से अलग रहना, त्याग भीतर से होना कठिन, तो सेवा करना सुगम। इसलिए भगवान ने कहा तयुस्तु कर्म संन्यासा कर्म। आजकल क्या है, ज्ञानी महात्मा बनना चाहते, प्रेमी महात्मा बनना चाहते, तो सेवा करने वाले बनना ही नहीं चाहते। अब ये सत्संग आने वाले लोग हैं, इनको ज्ञान की बातें, प्रेम की बातें सुनो, भजन करने की सुनो तो सुगम मानते। हम कहते भाई थोड़ा सेवा करो तो कठिन मानो। आजकल लोगों को सेवा कठिन हो, क्यों? कि भीतर सुख भोग की इच्छा ज्यादा है।
जब से सुख भोग की इच्छा ज्यादा हो गई तब से सेवा कम। पहले घरों में आप लोग देखे होंगे, घरों में कोई सुख भोग की इच्छा थी? बूढ़े लोग, जवान लोग घर में सब अपनी सुख की इच्छा से रहित होकर घर में रहते। आजकल देखो, बूढ़े अलग सुख के लिए तड़प रहे हैं, जवान अलग, बच्चे अलग, सब घूमना, खाना, मोबाइल, सारे इसमें इसलिए क्या सेवा कठिन। आजकल महिलाओं को बोलो कि 2-4 भोजन कराना है, 2-4 आदमी, तो कठिन था। ये पहले लोगों में सुख की इच्छा थी नहीं, इसलिए सेवा सुगम थी। अब जब सेवा ही सुगम नहीं है तो त्याग कितना कठिन होगा। आज भी त्याग की अपेक्षा सेवा से, इसको कहा जाए जाओ गौ माता को पानी पिलाओ, चारा खिलाओ, कर दे। त्याग करो तो जल्दी। सेवा बहुत सुगम हो, क्योंकि सेवा हमने ली है, हमें भाई सेवा करना चाहिए। सेवा से जैसे सुख की इच्छा का त्याग होता है, वैसे विचार के द्वारा त्याग नहीं। विचार करने वाले फेल हो जाते हैं, सेवा वाले आगे। आज समाज में सेवा का भाव ही नहीं रहा, इसीलिए तो सब साधकों का निर्माण कहाँ हो रहा है। सत्संग जितने लोग सुनते हैं, किंतु निर्माण साधकों का क्यों नहीं होता? सेवा कोई करना नहीं चाहता, शरीर के द्वारा श्रम कोई करना नहीं चाहता। अब उसमें बैठ जाए। राग द्वेष सेवा से जितना जल्दी मिट जाएंगे, उतने त्याग के द्वारा नहीं। सेवा बहुत सुगम से। क्रियात्मक सेवा और भावात्मक सेवा, तो सेवा क्रियात्मक होती ही नहीं, सेवा भावात्मक ही हो। भाव बढ़िया होता है तो क्रिया बढ़िया होती है कि नहीं? और भाव बढ़िया नहीं हो तो क्रिया बढ़िया हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है क्रिया बहुत बड़ी होती है, भाव बहुत छोटा होता है। कई बार ऐसा होता है क्रिया बहुत छोटी होती है तो भाव बहुत बड़ा। एक बार शरणानंद जी महाराज से पूछा कि महाराज जल्दी से जल्दी निष्काम भाव वाला कोई उदाहरण बता दे जिससे हमारा कल्याण। उन्होंने कहा, एक बार निष्काम भाव से किसी को 1 गिलास जल पिला दो, इतना आपके कल्याण के लिए पूरा। मैंने उनकी सुना, जैसे गीता में आया ना, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एक आदमी ने पूछा कि स्वामी जी हम क्या करें जो छोटी सी क्रिया के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि एक बार निष्काम भाव से किसी प्यासे व्यक्ति को 1 गिलास जल पिला दो, इतना आपके कल्याण के लिए पूरा। भावित है, क्रिया कितनी छोटी है, 1 गिलास जल पिलाना कौन बड़ा काम। तो निष्काम भाव हो जाए, एक बार प्यासी आदमी को जल पिला दो तो कल्याण। निष्काम भाव, निष्काम भाव से सेवा भाव। अब मैंने पिला दिया, अपना जल पिला दिया, कैसे हो? निष्काम भाव से एक व्यक्ति को जल दो, प्यासे आदमी को, इतने 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 भाव के क्रिया के द्वारा आपका कल्याण। शरणानंद महाराज तो बहुत अच्छा है, आप उनके साहित्य पढ़ो, उनके सत्संग सुनो। देव की बहन ने बहुत मेहनत की, पुस्तकें भी उनके समय में आई, और महाराज वो हमारा पुस्तकें भी बनी है और साथ में टेप रिकॉर्डर। पुस्तक को टेप संख्या है, आप पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो। देव की बहन ने बम्बई में रह करके बहुत मेहनत की, हमको पता है उस समय। और देव की बहन 3-4 महीना बम्बई में रही। और शरणानंद जी महाराज की जो उनका ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं होता, शरणानंद जी महाराज का ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं होता, फिर भी थोड़ा बहुत हुआ, उसका उन्होंने रिकॉर्डिंग भी रखी है, पुस्तकें। बड़ा मेहनत किया देव की। वही ऐसी योग्य व्यक्ति थी जो शरणानंद जी महाराज का साहित्य, सारा साहित्य उसके द्वारा संपादित किया। कई तो उन्होंने बोल करके लिखवाया, मानव दर्शन बोल करके लिखवाया, एक शब्द भी इधर उधर नहीं है, जैसा बोला है वैसा लिखा, मानव दर्शन। वो बड़े विलक्षण दार्शनिक थे, बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात।
तो आप लोग खूब साहित्य पढ़ो, साहित्य का प्रचार करो, सत्संग करो, सत्संग सुनो, बहुत बढ़िया। साहित्य साक्षात स्वामी सर्वानंद जी ही है। हाँ, आचरण बहुत अच्छा, साहित्य उनका बड़ा विलक्षण। इसमें वो एक पाथेय पुस्तक है, पाथेय, जब आई थी तो वो देव की बहन ने महाराज जी के पास दी, तो हम लोगों के पास भी पाथेय थी। और एक जीवन का एक पुस्तक है, जीवन का दर्शन या जीवन दर्शन तो पत्रिका है, एक पुस्तक भी है। जीवन दर्शन है क्या? पुस्तक भी है। हाँ, वो भी बड़ी विलक्षण है। जीवन दर्शन एक पुस्तक है, वो भी बड़ी विलक्षण, वो मेरे पास थी, मैं पढ़ता था। तो आप लोग उनका साहित्य पढ़ो, साधक संजीवनी भी आप लोगों के पास, सबके पास है। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम।